दरिया सिंध में पानी की शदीद कमी, मुल्क में पानी के बड़े ज़खायर डेड लेवल पर आ गए। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। इंडिया अपनी जितनी भी आर्म्स बिल्डअप कर रहा होता है वो लार्जली पाकिस्तान के बारे में कर रहा होता है। जब इंडिया 2019-20 के बाद राफेल लेने गया था तो वो पाकिस्तान के हवाले से ही राफेल लेने गया था, क्योंकि एक डॉग फाइट जो पाकिस्तान और भारत की हुई थी। सिंध के पानी के मामले पर एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का दावा है कि नई नहरें निकालने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। हुकूमत इस एकतरफा फैसले को वापस ले। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मसले को सामने रखा। पंजाब से पानी की आमद में कमी के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज, सखर और कोटरी बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है कि कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी ना ले सके, गसब कर सके। लिहाजा इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि सूबा सिंध का एक कतरा हिस्सा भी पानी पंजाब या कोई और सूबा ले सकता है। इसके लिए पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम, पाकिस्तान का आईनी मैकेनिज्म और पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं जो इस बात की निगरानी करेंगे। ठीक है, हमारे पास ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्रीज है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। सॉरी, जो चीज़ खाने की होती है गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर। सो भले ये कहते रहे कि इंडो पैसिफिक है, भले कहते रहे कि जनाब हम हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल गई है, दुनिया सारी इंडिया के लिए आ रही है, लेकिन इंडिया तो यहाँ है ना। इंडिया तो इस खित्ते से बाहर नहीं, हम तो पाकिस्तान और इंडिया तो नेबर है ना। सो इंडिया को सोचना पड़ता है, इंडियन फौज को सोचना पड़ता है। लिहाजा ये मैं समझता हूं कि चंद सियासतदान जो इस वक्त मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, नाकाम हैं, वो अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस इशू को हवा दे रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि सिंध के पानी पर किसी की नज़र है। अगले दिन अभी जो 5400 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्विजिशन की जो बात हुई है, उसमें जो बड़ा पैसा आएगा वो जा रहा है टैंकों के ऊपर और टैंकों के नए इंजन के ऊपर। वो किसके लिए इस्तेमाल होने हैं टैंक? वो पाकिस्तान के हवाले से। हमारा जो नार्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं किसी को एक चीज देंगे, दूसरी की जरूरत होती है। सो भले ये कहते रहे कि इंडो पैसिफिक है, भले कहते रहे कि जनाब हम हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल गई है, दुनिया सारी इंडिया के लिए आ रही है, लेकिन इंडिया तो यहाँ है ना। इंडिया तो इस खित्ते से बाहर नहीं, हम तो पाकिस्तान और इंडिया तो नेबर है ना। सो इंडिया को सोचना पड़ता है, इंडियन फौज को सोचना पड़ता है। अगले दिन अभी जो 5400 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्विजिशन की जो बात हुई है, उसमें जो बड़ा पैसा आएगा वो जा रहा है टैंकों के ऊपर और टैंकों के नए इंजन के ऊपर। वो किसके लिए इस्तेमाल होने हैं टैंक? वो पाकिस्तान के हवाले से ही होने हैं। सो इंडिया बड़ा पैसा, भले चाइना सामने है इंडिया के या अमेरिका को दिखाता है, लेकिन मैं इस बात को इस पे एक आर्गूमेंट जरूर देना चाहता था। दूसरी उन्होंने बात की, और डॉक्टर जयशंकर भी मिस नहीं करते दुनिया में जहां जाते हैं पाकिस्तान के बात करने में। एंड आई कैन गिव एग्जांपल्स एंड एग्जांपल जहां पे इंडिया के होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे इलेक्शन से पहले, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हमला कर देंगे, बल्कि इंडियन फौजी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कहीं रिटायर्ड कि ये प्रपोजल जो है ये बड़ा ये मुनासिब प्रपोजल नहीं है और इसके प्रैक्टिकल इसकी कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है। सो मैं इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस कर सकता हूं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, इंडिया की जो डिफेंस लीडरशिप है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये सवाल हुआ पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया, हाँ वो टेररिज्म या उन चीजों में लिंक करना वो एक और चीज है, लेकिन इंडिया की फॉरेन ऑफिस, इंडिया का डिफेंस सारे का सारा पाकिस्तान के बारे में सोचता है, उसका बड़ा हिस्सा। हाँ, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की ग्लोबल इंगेजमेंट भी बहुत है, मैं उसके ऊपर भी हम बड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं पहले इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। दूसरी बात, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की, मैं उस पर ज़्यादा बात उन्होंने की तो मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी 45,000 लोग जो हैं बलूचिस्तान से मिसिंग हैं। कि कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी ना ले सके, गसब कर सके। लिहाजा इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि सूबा सिंध का एक कतरा हिस्सा भी पानी पंजाब या कोई और सूबा ले सकता है। इसके लिए पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम, पाकिस्तान का आईनी मैकेनिज्म और पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं जो इस बात
बात की निगरानी करेंगे। लिहाजा ये मैं समझता हूं कि चंद सियासतदान जो इस वक्त मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, नाकाम हैं, वो अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस इशू को हवा दे रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि सिंध के पानी पर किसी की नजर है या कोई सिंध के पानी को गसब करना चाहता है। वैसा पीपल्स पार्टी तो मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं है और सदर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है। उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 3 खतूत लिखे हैं, जब आप आईनी फ्रेमवर्क की बात करते हैं उसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो, वो कह रहे 3 खतूत लिखे हैं वजीर आजम को, वजीर आला सिंध ने, मगर वो इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा है कि उसमें ये मामला डिस्कस किया जाए। जी, आज इस बात की वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उन्हें एतमाद में लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा जो सूबा सिंध के मफाद के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान के वफाक के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस इशू को उठा रही है तो उसकी वजह यह है कि उसके अपने सूबे सिंध के अंदर इसको हवा दी जा रही है और इस मसले को बेजा उठाया जा रहा है, तो लिहाजा वो उस इशू को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसे भी इस पर मौक़िफ़ देना ज़रूरी है और इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि वो सिंध के मफादात की निगरानी कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस मसले को बिला वजह मुतनाज़ा बना रहे हैं सिंध के अंदर, वो सियासतदान जो नेशनलिस्ट हैं या उनके साथ PTI मिली हुई है या वो लोग जो इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं, वो इस किस्म के हसास मसलों को उछाल कर सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई वजूद नहीं है। कौमी असम्बली में सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान PTI की जानिब से शोर शराबा और एहतजाज पर एहसन इकबाल ने अफसोस का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को अपना आईनी रोल अदा करने का मशवरा दिया। देखिए, आज कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर जब सदर साहब ने खिताब किया तो PTI ने जो हुल्लड़बाजी की, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक आज़ादियाँ ना होती तो इस किस्म की हुल्लड़बाजी का मंजर आपको कहाँ देखने को मिलता। तो लिहाजा ये बात नहीं, ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है जो इस वक्त PTI ने बैनुल अक़वामी सतह पर चला रखी है कि वो साबित करे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता गज़ा से ज़्यादा, मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा जुल्म का घर बन चुका है। यहाँ पर बहुत रिप्रेशन है और ये पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं इस वक्त अमेरिका और यूरोप में बैठ के पाकिस्तान की बदखोइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये कौन सी सियासत है कि जो आपकी सियासत को पाकिस्तान की रियासत से ऊपर रखती है? तो ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लॉबी की जा रही है, के दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आती थी किए गए हैं और इमरान खान साहब को नरेंद्र मोदी के साथ प्रीडेटर करार दिया गया था आज़ादी राय के हवाले से, तो वो भी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया पे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान के जो मोस्टली रिवर्स हैं उनका वाटर फ्लो भारत से आ रहा है, भारत की जानिब से पाकिस्तान को पानी जाता है। तो इस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है या फिर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का प्रयास कर रहा है। अगर और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस तरह अगर चलता रहा तो आने वाले सालों में पाकिस्तान में खुश्कसाली का खतरा है अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।